तो इस वीडियो में फ्यूजन पेज के अंदर मैप एनिमेशन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये बेसिकली एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि अंकित जी हैं, जिनको स्टडी IQ स्टाइल का मैप एनिमेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब के ऊपर स्टडी IQ IS सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये लॉन्ग वीडियो है, यहाँ पे कोई मैप एनिमेशन अंदर होगा तो खोजना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो के ऊपर चलाता हूँ। यहाँ पे ये मैप एनिमेशन है एक, और यहाँ पे मैं म्यूट करता हूँ। ये फ़ोटो है, हाँ ये इतना है, इसको हटा देते हैं। और कोई सा है क्या? अच्छा ये है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये एक फ़ोटो है बस, और यहाँ पे ये बेटर लग रहा है, इसको देख लेते हैं। ये बेटर लग रहा है, इसी को बनाते हैं। तो यहाँ पे इस मैप एनिमेशन के अंदर हमें मैप डेटा चाहिए। एक यहाँ पे बेस लेयर चाहिए मैप का, और एक इंडिया का शेप चाहिए। उसके बाद ये देखोगे तो आउटलाइन ग्लो कर रहा है, तो इंडिया का आउटलाइन भी चाहिए। बस मैप डेटा और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आगे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे हमें इंदिरा जी का फ़ोटो चाहिए, ये 2 फोटो चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ोटो चाहिए, और यहाँ पे एक बुक का फ़ोटो चाहिए। ये टेक्स्ट हम लगा देंगे अगर नहीं मिला तो। उसके बाद ये VP सिंह का फ़ोटो चाहिए। और कुछ है क्या आगे? बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं डाविंसी रिसोल्व के अंदर, और यहाँ पे इफेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ। और यहाँ पे इफेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाके एक फ्यूजन कंपोजिशन इस तरह से टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और फ्यूजन पेज के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने QGIS का यूज करके यहाँ पे देखोगे तो वर्ड मैप, अब ये वर्ड मैप है ग्रे कलर का, NE1 का डेटा है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये नेचुरल अर्थ से मैंने ले रखा है। अब QGIS का यूज करके मैप डेटा कैसे क्रिएट करते हैं उसका वीडियो मैंने अलग से चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और रही बात इस वीडियो की, तो ये जो मैप डेटा मैं यूज करूंगा इस वीडियो के अंदर, ये सारा मैं पैट्रियन के ऊपर अपलोड कर दूंगा। चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ओपन करके ये सब डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये ग्रे कलर वाला जो मैप है, बेस लेयर है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ पे नाम देता हूँ वर्ड 4K। अब चूंकि ये जो प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट रेशियो है यहाँ पे देखोगे तो 1080p है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक मर्ज नोड ले लेना है, और एक बैकग्राउंड नोड ले लेना है, और बैकग्राउंड नोड को इस मर्ज नोड के एलो वाले इनपुट सॉकेट पे इस तरह से अटैच कर देना है। अब यहाँ पे देखो तो मर्ज नोड का जो भी इसके एलो वाले इनपुट सॉकेट पे या फिर ऑरेंज वाले इनपुट सॉकेट पे अटैच होगा, उसी का जो रिसोल्यूशन है यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है या फिर सेट हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरह से इसको इसके फोरग्राउंड के ऊपर इस तरह से ट्रांसफर आप कर सकते हो। अब चूंकि 4K है तो यहाँ पे इसका साइज आप 0.5 कर सकते हो, मतलब हाफ कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं मीडिया आउट के ऊपर इस तरह से ट्रांसफर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैप एनिमेशन के अंदर दोगे तो उसके बाद ये इंडिया का शेप है और इंडिया का आउटलाइन है। तो यहाँ पे इंडिया का शेप मैंने QGIS का यूज करके यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड ले लेता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड नोड को मास्क कर देता हूँ इंडिया के शेप से, और यहाँ पे एक मर्ज नोड का यूज करके यहाँ पे नोड ट्री के अंदर इसको अटैच कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का शेप भी आ गया। इसका कलर जो भी आपको चाहिए वो कलर सेट कर सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, वैसे इस वीडियो के अंदर ग्रीन कलर है, आप चाहो तो ग्रीन कलर यूज कर सकते हो। नहीं, जो कलर चाहिए आप यहाँ पे कलर सेट कर सकते हो, चाहे जो भी आपको कलर चाहिए इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर देता हूँ 0.15 0.31, थोड़ा ब्लूइश कलर दे देता हूँ इसको। और अगर चाहो तो इसके बाद ग्लो भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो ये ग्लो हो रहा है, तो ग्लो भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी ग्लो चाहिए, जैसे ग्लो चाहिए या फिर सॉफ्ट ग्लो चाहिए, उस नोड का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ग्लो का पैरामीटर है, इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसा भी ग्लो चाहिए वो सब आप अपने हिसाब से सेट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पे वीडियो के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो तो जो बेस लेयर है वो थोड़ा सा, ये जो आप शेप यूज किए हो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, बेस लेयर का भी पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे मर्ज नोड का यूज करके यहाँ पे जो ब्लेंड वैल्यू है इसको 0.5 या फिर 0.6 जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो वीडियो के अंदर इंडिया का आउटलाइन है वो भी ग्लो हो रहा है। तो इंडिया का आउटलाइन भी मैंने यहाँ पे QGIS का यूज करके एक्सपोर्ट कर रखा है। ये सब मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कैसे एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे सपोज करो नाम देता हूँ आउटलाइन। उसके बाद इसी बैकग्राउंड नोट को आप कॉपी कर लो, उसके बाद इसका इंस्टेंस यहाँ पे पेस्ट कर लो। उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल और V। अगर आपके पास मैकबुक है तो कंट्रोल की जगह कमांड की को यूज कर सकते हो। उसके बाद इस इंस्टेंस को कॉपी कर मास्क कर लो। उसके बाद यहाँ पे एक मर्ज नोड यूज कर लो, और यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट कर लो। और अगर आपको ग्लो चाहिए तो यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो या फिर ग्लो नोड का यूज कर सकते हो। सपोज करो सॉफ्ट ग्लो नोड का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो इस तरह से ये ग्लो हो रहा है। ये कलर आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, सपोज करो 0.6 या फिर 0.5। अब उसके बाद वीडियो के अंदर देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंदिरा जी हैं,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंदिरा गांधी का फोटो ले लेना। यहाँ पे देखोगे तो इंदिरा गांधी का मैंने विकीमीडिया कॉमन से यहाँ पे एक सर्च कर रखा है। यहाँ से आपको जाके जो भी साइज चाहिए, रिसोल्यूशन चाहिए, उसमें आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो रिमूव वाला बैकग्राउंड है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड का यूज कर लेना है और इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो यहाँ पे देखो तो मैप के अंदर से ही, शेप के अंदर से ही यहाँ पे पॉप इन हो रही है शेप के अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस मर्ज नोड को आपको मास्क कर लेना है। इंडिया का जो शेप है उससे आपको मास्क कर देना है। मैं माइनस की को प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा ये जो नोड्स है वो थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इंडिया का शेप है, ये जो इंडिया का शेप है, इसका आउटपुट ले जाके इस मर्ज नोड के ब्लू वाले इनपुट सॉकेट पे अटैच कर देना है। अब इंदिरा जी उस इंडिया के शेप के अंदर मास्क हो गई। अब ट्रांसफॉर्म नोड का यूज करोगे तो जब भी आप ट्रांसफॉर्म नोड का यूज करोगे तो जब भी फोटो शेप के अंदर आएगा तभी दिखेगा, बाहर जाएगा तो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सपोज करो साइज कर देता हूँ 0.2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे मर्ज नोड को थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो इंडिया का शेप है, आपको अल्ट की को होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना। ये यहाँ पे एक ज्वाइंट क्रिएट हो गया। अब चाहो तो इस ज्वाइंट को यहाँ पे नीचे लेके आ जाओ और यहाँ पे ये जो इंडिया का शेप है यहाँ पे लेके चले जाओ और यहाँ पे इस ज्वाइंट को यहाँ पे पोजीशन कर दो, जहाँ भी आपको पोजीशन करना है कर दो। उसके बाद और ज्वाइंट क्रिएट करना है तो आप अल्ट की को होल्ड करो और इस तरह से क्लिक करो, एक और ज्वाइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पे पोजीशन कर दो और इसको आप यहाँ पे पोजीशन कर दो। वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म नोड का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप चाहो तो साइज़ को और छोटा कर सकते हो। सपोज करो 0.8 कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे नहीं तो इसको 0.22 कर देता हूँ। हाँ, ये बेटर है। ठीक है, उसके बाद अब वीडियो के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे तो एक जॉब है और एक एजुकेशन है और ये जो एरो है ये हम डाविंसी रिजॉल्व के अंदर बना देंगे। तो यहाँ पे ये जॉब के लिए मैंने ये फोटो यूज कर रखा है, यहाँ पे पिक्साबेस है, और एजुकेशन के लिए यहाँ ढेर सारा बुक्स है तो इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे मैं फटाक से इंपोर्ट कर लेता हूँ डाविंसी रिजॉल्व फ्यूजन पेज के अंदर। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो जॉब है यहाँ पे देखोगे तो ये कहीं यहाँ पे पोजीशन है, तो उसके हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो एजुकेशन वाला है इसको भी मैं यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये जो एरो है यहाँ पे देखोगे तो इंडिया शेप के ऊपर है और बॉर्डर के अंदर से जा रहा है, आउटलाइन के अंदर से, और इंदिरा गांधी जी के पीछे है। तो मतलब हमें मर्ज नोड क्या करना है कि इंडिया शेप के आगे ड्रॉ करना है और आउटलाइन के पीछे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आउटलाइन है, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। आप बस बात को समझना, बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मर्ज नोड एक अटैच कर देता हूँ, और नहीं, मर्ज नोड का यूज मैं पॉलीगन मास्क का नोड का यूज करने वाला था, मैं क्या कर रहा हूँ पेंट नोड का यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, पेंट नोड बहुत ज़्यादा आसान है और फटाक से ड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये जो मल्टी स्ट्रोक है इसको नहीं यूज करना है, ये स्ट्रोक टूल को यूज करना है। अब पेंट नोड का ट्यूटोरियल मैंने अलग से अपलोड कर रखा है। ये सारा जो बटन्स है कैसे यूज करते हैं वो सारा ये सारा बटन्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, वो चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो स्ट्रोक टूल के ऊपर जैसे ही टैप करोगे एक मॉडिफायर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये पॉलीलाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे इसका साइज जो भी आपको एडजस्ट करना है एडजस्ट कर सकते हो। बाय द वे बाद में भी मॉडिफायर के अंदर जाके एडजस्ट कर सकते हो, कलर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे सपोज करो 0.008 कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको जो भी यहाँ पे इसका शेप है उसके हिसाब से ड्रॉ कर देना है। यही शेप जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से जो भी शेप ड्रॉ करना चाहो वो आप इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे एरो मैंने दे दिया। ठीक है, अब ये देखोगे तो यहाँ पे ये जो पेंट नोड है इसका जो शेप यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, कलर जो है वो शेप के जो इंडिया का शेप है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, बट आउटलाइन के अंदर दिखाई दे रहा है। इंदिरा गांधी इस नोट ट्री के अंदर आगे हैं तो उनके पीछे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से एक और स्ट्रोक टूल यहाँ पे जैसे ही वापस से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक और मॉडिफायर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये स्ट्रोक 1 के अंदर ये वाला डेटा स्टोर है, और आप ड्रॉ करने जाओगे तो स्ट्रोक 2 के अंदर वो डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे जैसे दूसरा वाला इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। ये स्ट्रोक 2 के अंदर स्टोर है। अब ड्रॉ करने जाओगे तो स्ट्रोक 3 के अंदर वो डेटा स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, स्ट्रोक 1 को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सॉफ्टनेस सपोज करो मैं 0.5 कर देता हूँ, और सपोज करो मैं क्या करता हूँ इसका कलर जो है यहाँ पे देखो तो वीडियो के अंदर थोड़ा सा रेड कलर है, तो इसको मैं रेड दे देता हूँ इस तरह से। ग्रीन और ब्लू का वैल्यू 0 कर देता हूँ। और वीडियो के अंदर देखो तो ये डॉटेड लाइन है,
तो डॉटेड लाइन आपको क्रिएट करने के लिए स्ट्रोक कंट्रोल्स के अंदर जाना है। यहाँ पे स्पेसिंग आप अपने हिसाब से इस तरह से बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखो तो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से बढ़ा सकते हो। बाय द वे ये जो साइज है इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ओपासिटी भी आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो। और यहाँ पे देखो तो वीडियो के अंदर ग्लो दिखाई दे रहा है, तो ग्लो ऐड करने के लिए पेंट नोड को इस नोड ट्री से यहाँ से हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक मॉज नोड इस तरह से यूज कर लो और यहाँ पे इसका आउटपुट ले जाके इसके ग्रीन वाले इनपुट सॉकेट पे इस तरह से अटैच कर दो। अब यहाँ पे इसके बाद आप इस तरह से ग्लो ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये पेंट यहाँ से गायब हो गया। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि पेंट नोड को आपको एक मीडिया कंटेंट ट्रांसफर करना ही होता है इस ऑरेंज वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर, उसी के ऊपर हम पेंट करते हैं। अब चाहे वो मीडिया क्लिप ट्रांसफर करो, फोटो, वीडियो, चाहे बैकग्राउंड नोड का यूज कर लो। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड नोड यूज कर लेता हूँ। इसका अल्फा वैल्यू, मैं इस बैकग्राउंड नोड का अल्फा वैल्यू 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऑरेंज वाले इनपुट सॉकेट पे अटैच कर देता हूँ। हाँ, ये क्लियर यहाँ पे देख सकते हो, ग्लो दिखाई दे रहा है। अब पेंट नोड यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं इस तरह से और यहाँ पे पेंट नोड को सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा वाला जो मॉडिफायर है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक टू सॉरी, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 0.005 हो गया, यहाँ पे 0.5 हो गया और इसको रेड कलर रहने देते हैं। ग्रीन और ब्लू को 0 कर देता हूँ। ओपासिटी को सपोज करो 0.5 कर देता हूँ। और नीचे ये जो स्ट्रोक कंट्रोल्स है, ये जो स्पेसिंग है, इसको आप इस तरह से जितना चाहे बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर है। सपोज करो मैं कर देता हूँ 0.75, इसको भी कर देता हूँ 0.75। ये जो स्ट्रोक 1 है इसको भी कर देता हूँ 0.75। अब अगर इसको आपको एनिमेट करना है तो यहाँ पे ये जो राइट ऑन पैरामीटर है इसको आप यूज करके इस तरह से एनिमेट क्रिएट कर सकते हो, मतलब एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे लिखा है बैकवर्ड ऑफ क्लास रिजर्वेशन। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का फोटो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे देखो तो विकीमीडिया कॉमन से मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्च करके यहाँ पे ये वाला फोटो डाउनलोड कर रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट है, बैकग्राउंड रिमूव है। इसको मैं डाविंसी रिसोर्स फ्यूजन के अंदर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। बाय द वे ये ट्री दिख रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेट करके आप एलिप्स मास्क का यूज कर सकते हो और यहाँ पे हाइट वाले पैरामीटर के ऊपर राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन चूज कर लो और यहाँ पे प्लस बटन पे टाइप करके होल्ड करो। इसको विड्थ के ऊपर ले जाके छोड़ दो। अब विड्थ अगर एडजस्ट करोगे तो हाइट भी इस तरह से एडजस्ट होता दिखाई देगा, तो एलिप्स का जो शेप है वो कॉन्टिन्यूस बना रहेगा। अब ये ऑकवर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो सॉफ्ट एज है इसको इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो एज है यहाँ पे सॉफ्ट दिखाई देगा, यहाँ पे आप इस तरह से इसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे सपोज करो 0.15 दे देता हूँ और एलिप्स को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इस तरह से ये बेटर दिख रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पीछे टेक्स्ट दिखाई दे तो इस नोट को यहाँ पे नोट ट्री के अंदर से डिटैच करो, इसको थोड़ा सा आगे करो सुप्रीम कोर्ट को और इस नोट सेटअप को यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे वो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। और टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कोई शैडो वगैरह क्रिएट करना है, यहाँ पे शेडिंग के अंदर चले जाओ, यहाँ पे शैडो इनेबल कर सकते हो। कम शैडो चाहिए तो यहाँ पे ओपासिटी को कम कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो इटैलिक है, इटैलिक यहाँ पे करोगे तो यहाँ से जाके इटैलिक कर सकते हो। बाय द वे कई सारे फंट के अंदर आपको इटैलिक वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो ओपन सेंस है तो इसके अंदर इसको चेंज करोगे, ये लो डाविंसी रिसोल्व क्रैश हो गया। वापस इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो कई सारा, जैसे मान लो ओपन सेंस यहाँ पे मैं यूज कर ले रहा हूँ तो उसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे इटैलिक है, इसको आप आसानी से इटैलिक क्रिएट कर सकते हो इस फंट का यूज करोगे तो, ठीक है। बट कई सारे फंट के अंदर चाक बोर्ड यहाँ पे इटैलिक आपको नहीं दिखाई देगा, तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे लेआउट के अंदर चले जाओ और यहाँ पे देख लो, ट्रांसफॉर्म के अंदर चले जाओ, यहाँ पे देख लो कई सारा रोटेशन होता है। ये वाई रोटेशन है, जेड रोटेशन का यूज करके इसको थोड़ा सा इटैलिक क्रिएट कर सकते हो। वैसे वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे एक चीज भूल गया, यहाँ पे देखो तो एक 1980 है और ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसको भी मैं इंदिरा गांधी के पहले यहाँ पे सेट कर देता हूँ, इसको इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ पे शेडिंग के अंदर चला जाता हूँ, इसको मैं आउटलाइन चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो तो थोड़ा सा आउटलाइन काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आउटलाइन कर देता हूँ और कलर जो भी चाहिए, शैडो चाहिए, वो सब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं 0.5 कर देता हूँ और ये टेक्स्ट के ऊपर शैडो है कि नहीं वो भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपासिटी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे सपोज करो 0.15, 0.3, यहाँ पे कलर चेंज हो गया।
नहीं तो और इसको आगे बढ़ा दो, सपोज करो 0.5, यहाँ पे 0.75। तो ये सब अपने हिसाब से जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, कलर चाहिए, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी को यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, ये वाला नोड। अब वीडियो के अंदर आगे बढ़ने पे यहाँ पे देखो तो एक बुक है, यहाँ पे मंडल कमीशन रिपोर्ट लिखा गया है यहाँ पे। तो एक बुक यहाँ पे डाउनलोड कर लो, सपोज करो ये वाला बुक मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको मैं डाविंसी रिजॉल्व फ्यूजन के अंदर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर आपको देखो तो लिखा गया है मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे नोट ट्री के अंदर एक और मॉज नोड यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट नोड का यूज कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, सपोज करो 0.006 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेआउट के अंदर चला जाना, यहाँ पे रोटेटेड है बुक के हिसाब से। तो यहाँ पे जेट रोटेशन का यूज करके इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हो, सपोज करो 25 यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे जाओगे तो ये वीपी सिंह है, एलिप्स सर्कुलर के अंदर है और यहाँ पे बैकग्राउंड में देखोगे तो बहुत सारा ग्लो है। और यहाँ पे और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये वीपी सिंह लिख के आया है और यहाँ पे एक और यहाँ पे एरो है और यहाँ पे 27% रिजर्वेशन ओबीसी करके आया है। बस इतना मैप एनिमेशन है, इसको हम अब क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और मॉज नोड यहाँ पे ले लेता हूँ और सबसे पहले वीपी सिंह को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ गए वीपी सिंह। ठीक है, यहाँ पे आपको पोजीशन कर देना। उसके बाद इस वीपी सिंह वाला जो फोटो है सेलेक्ट करके एलिप्स मास्क के ऊपर आपको इस तरह से टाइप कर देना। उसके बाद हाइट वाले पैरामीटर के ऊपर राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन चूज कर लेना और यहाँ पे इसको इस तरह से साइन कर देना। अब इसको इस तरह से बढ़ा देना, हाइट भी इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो ये आपको यहाँ तक आपको इस तरह से बढ़ा देना है। बैकग्राउंड में बहुत सारा ग्लो था सेम कलर का, जो ये शेप मैंने ग्लो यूज किया ब्लू, वहाँ पे ग्रीन था तो मैं ब्लू कलर में उसको यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक और मर्ज नोड यहाँ पे नोट ट्री के अंदर अटैच कर लेता हूँ, बैकग्राउंड नोड का यूज कर लेता हूँ, इसको इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। और इसके बाद एक ग्लो नोड का यूज कर लेता हूँ इस तरह से। और बैकग्राउंड का जो कलर है 0.15, 0.3 और यहाँ पे 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस एलिप्स मास्क को आपको कॉपी कर लेना है और इसी का इंस्टेंस यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और इसको इस तरह से आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे डिटैच कर लेना है इस नोट ट्री के अंदर से और इसको थोड़ा सा नोट ट्री के अंदर आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो ग्लो है वो वीपी सिंह के पीछे है। तो इस मर्ज नोट को इस नोट ट्री के अंदर पीछे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे आपको अटैच कर लेना है। ठीक है, अब इस एलिप्स मास्क को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो सॉफ्ट एज है इसको इस तरह से डी इंस्टेंस कर लेना है राइट क्लिक करके। अब इसका इस तरह से चेंज करोगे तो ये वाला इसके अंदर जो सॉफ्ट एज है वो चेंज होता दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसका सॉफ्ट एज इस तरह से आप बढ़ा घटा सकते हो। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके डी इंस्टेंस कर लेना, इसको भी आप इस तरह से डी इंस्टेंस कर सकते हो। अब इसका आप इस तरह से कम कर सकते हो जो विड्थ और हाइट है। उसके बाद सेंटर पैरामीटर के ऊपर राइट क्लिक करके डी इंस्टेंस चूज कर लेना और इसको इस तरह से आपको पोजीशन कर देना है, यहाँ पे नीचे लेके आना है, इस तरह से आपको पोजीशन कर देना है। और इसको और कम छोटा कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे ग्लो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इसको 0.05 कर देता हूँ या फिर सपोज करो 0.02 कर देता हूँ, इसको 0.1 कर देता हूँ, इसको सपोज करो 0.05 कर देता हूँ। ये ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ 0.08। समझ गए ना ये कैसे होता है? तो इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीपी सिंह हो गया और बैकग्राउंड में ग्लो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो तो एक एरो जा रहा है और यहाँ पे एक टेक्स्ट है। एक बैकग्राउंड नोड ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका अल्फा वैल्यू 0 कर देता हूँ। पेंट नोड ले लेता हूँ, जैसे मैंने पहले बता रखा है, यहाँ पे पेंट नोड मैंने बता रखा है वो कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे स्ट्रोक टूल को एक्टिवेट कर देना है। साइज में हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये ड्रॉ हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रोक 3 के अंदर जाके स्टोर है वो डेटा और इसको ओपन कर सकते हो आप। सबसे पहले इसको इस तरह से मर्ज नोड का यूज करके आप कनेक्ट कर दो इस नोट ट्री के अंदर। यहाँ पे इस तरह से इसको पोजीशन कर दो, इसको ऊपर लेके जाओ और यहाँ पे ये जो ग्लो है इसको कॉपी कर लो, वही वाला ग्लो यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लो। और यहाँ पे इसका जो मॉडिफायर्स है इसको आपको ओपन कर लेना। यहाँ पे जो साइज है शायद 0.005 था, इसका 0.5 था और ये शायद रेड कलर था। और यहाँ पे ओपासिटी के अंदर 0.5 था जो पहला वाला पेंट मैंने यूज किया था। और यहाँ पे स्पेसिंग के अंदर शायद 0.75 था। और इस तरह से राइट ऑन पैरामीटर का यूज करके आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और टेक्स्ट नोड है। टेक्स्ट नोड का यहाँ पे एक मर्ज नोड यूज कर लो, एक टेक्स्ट नोड यूज कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा था 27% ओबीसी रिजर्वेशन। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ओबीसी रिजर्वेशन और नीचे लिख देते हैं 27%
उसके बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे इसका साइज सपोज करो 0.03 दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नीचे ले जाके इस तरह से पोजीशन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप समझ गए ना, इस तरह से ये चीज़ काम करता है। अब वीडियो के अंदर आपने देखा होगा तो ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो वाइट कलर का था, बट ये 27% वो थोड़ा सा येलोइश कलर का था। अब इसके लिए आपको अलग से टेक्स्ट नोड यूज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टेक्स्ट नोड का यूज करके फ्यूजन के अंदर आप ये जो फ्रेज़ है इसके अंदर अलग अलग जो कैरेक्टर है, वर्ड है, उसको अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर टेक्स्ट के अंदर चले जाना, यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी इस टेक्स्ट के अंदर जो भी आपको जिस कैरेक्टर या फिर वर्ड के ऊपर स्टाइलिंग चेंज करना है उसको आपको ये जो ऑन स्क्रीन ये जो व्यूअर विंडो है इसके अंदर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मॉडिफायर्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पे इसका कलर आप जो भी सेलेक्ट है उसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो। बस ये 27% वाले का साइज़ यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो ओबीसी रिजर्वेशन का साइज आपको और छोटा करना है तो 0.02 कर सकते हो, ये साइज़ और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो। बस अब आपको ट्रांसफॉर्म नोड यूज कर लेना है यहाँ पे और ट्रांसफॉर्म नोड यूज करके इसको आपको एनिमेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं जूम टू फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अगर नोटिस करोगे तो जो ये मैप है, ये जो एनिमेशन है वो एक रोटेटेड है इस तरह से, उसके बाद नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। तो आपको रोटेट करना है इसको, तो यहाँ पे एंगल पैरामीटर का आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और पहले से वो जो मैप एनिमेशन था वो जूम इन था, तो यहाँ पे सपोज करो मैं कर देता हूँ 3 गुना जूम, 3 गुना जूम कर देता हूँ इस तरह से, या फिर आप इसको कम जूम कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। ये जूम कर दो यहाँ पे, उसके बाद आप सपोज करो इसको 2.5 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसको इस तरह से पोजीशन कर दो। अब आप सपोज करो 15 फ्रेम के ऊपर चले जाओ। उसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पे इसका रोटेशन सपोज करो -10 कर दो और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दो, सपोज करो 1.5। तो इस तरह से जूम आउट है, फिर वापस से जूम इन है, तो सपोज करो 30 फ्रेम के ऊपर चले जाओ। आपको बस यहाँ पे की फ्रेम लगाना है, यहाँ पे की फ्रेम लगाना है, इधर चले जाओ। यहाँ पे कितना था माइनस सपोज करो 30 कर देता हूँ और यहाँ पे कितना था 2.5 था, तो बस की फ्रेम लगाना है। यहाँ पे इतना एनिमेशन क्रिएट हो गया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ तक जब जा रहा है तो यहाँ पे देखो तो ये जो शेप है वो ब्लिंकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले शेप के ऊपर चले जाओ, ये इंडिया का शेप है। तो यहाँ पे शेप देखो तो ब्लिंकिंग कराने के लिए यहाँ पे ब्लेंड वाले के अंदर चले जाओ, यहाँ पे इसको 0 कर दो इस तरह से, फिर वापस से 2 फ्रेम आगे जाओ, इस तरह से 2 फ्रेम आगे जाओ और इसको 0.5 वापस से कर दो, फिर 2 फ्रेम आगे चले जाओ, फिर इसको 0 कर दो, फिर 2 फ्रेम आगे चले जाओ, फिर यहाँ पे 0.5 कर दो, फिर यहाँ पे 2 फ्रेम आगे चले जाओ, फिर यहाँ पे 0 कर दो, फिर यहाँ पे 2 फ्रेम आगे चले जाओ 2 फ्रेम और यहाँ पे 0.5 कर दो। ठीक है, तो ये ब्लिंकिंग वाला एनिमेशन क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इंडिया ब्लिंकिंग हो रहा है और ब्लिंकिंग होते टाइम अगर आप चाहो तो ये जो आउटलाइन है, ये जो इंडिया का आउटलाइन है, ये रहा आउटलाइन। अब ये आउटलाइन का भी उसी टाइम चाहो तो यहाँ पे ब्लेंड का यूज करके ब्लिंक इन करा सकते हो इस तरह से। यहाँ पे देखो तो आउटलाइन 0 है, यहाँ पे देखो तो शेप भी हट गया, आउटलाइन यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी आप इस तरह से हटा सकते हो। ये आपको पता होगा कैसे एनिमेशन क्रिएट करते हैं। नहीं तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मास्क पेंट नोट का यूज़ कर सकते हो। ये सब मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है आपको कि आउटलाइन को, बॉर्डर को कैसे एनिमेट करते हैं। ये आउटलाइन है आपका। अब यहाँ पे जो भी मास्क है, यहाँ पे ये जो भी मास्क है यहाँ पे, इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका यहाँ पे स्ट्रोक टूल का यूज़ कर लो, यहाँ पे साइजिंग आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इस तरह से इतना बड़ा हो गया, इस तरह से आप इसको मास्किंग कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। फिर ये आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, ये मास्किंग हो गया। अब मॉडिफायर्स के अंदर चले जाओ, ये आपका स्ट्रोक है, इसको ओपन कर लो और यहाँ पे स्ट्रोक टूल कंट्रोल्स के अंदर चले जाओ। यहाँ पे देखोगे तो ये इसको मैं पूरा 1 कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और यहाँ पे इसको ओपन कर लो और ये जो राइट ऑन पैरामीटर है इसको यूज करके आप ये जो आउटलाइन है एनिमेट करा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका आउटलाइन हो गया। फिर ये अंडमान एंड निकोबार, ये लक्षद्वीप, तो ये आउटलाइन को भी एनिमेट करा सकते हो। उसके बाद ये जो इंदिरा गांधी है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ और ये जो टेक्स्ट है ये 1980, इसको एनिमेट करा सकते हो। एनिमेट कराने के लिए ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हो इस तरह से, और नीचे जाओगे तो ये राइट ऑन पैरामीटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं चला जाता हूँ 30 फ्रेम नंबर के ऊपर और यहाँ पे राइट ऑन को 0 कर देता हूँ और यहाँ पे ट्रैकिंग को मैं सपोज करो 1.1 कर देता हूँ। यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम लगा है और सपोज करो 40 फ्रेम के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे राइट ऑन को मैं 1 कर देता हूँ
और पूरा कर देता हूँ। ट्रैकिंग को सपोज करो 0.975 कर देता हूँ, या फिर 1 ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एनिमेशन टेक्स्ट का क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को भी आप इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हो। यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करा देता हूँ कोई सा भी क्वेश्चन मार्क को आप यहाँ पे ब्लेंडिंग का यूज करके इस तरह से आप ब्लिंक करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो तो इंदिरा गांधी जी हैं, तो इंदिरा गांधी को इस तरह से मर्ज नोट का यूज करके इसको इनेबल कर दो। अब यहाँ पे देखो तो नीचे से पॉप इन हो रही हैं शेप के अंदर ही, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे देखो इस तरह से पॉप इन हो रही हैं। तो जब पॉप इन हो रही हैं, जैसे ये टेक्स्ट हटा के आपको पॉप इन करना है, तो यहाँ पे इसको नीचे लेके जाओ इस तरह से, यहाँ पे ये, और यहाँ पे की फ्रेम लगा दो। सपोज करो 15 फ्रेम और चले जाओ, यहाँ पे +15 कर दो। और उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे ये वाई वैल्यू को 1 मिनट, ये वाई वैल्यू को इस तरह से आप ऊपर लेके जाओ। ये इंदिरा गांधी को इस तरह से पॉप इन कर सकते हो। उसके बाद ये जो एरो है मैंने आपको बता दिया है, पेंट नोट का जो मॉडिफायर है ये ओपन कर लो, स्ट्रोक टूल का यूज कर लो। जब भी आपको एनिमेट करना ये आप इसको एनिमेट करा सकते हो। तो बस यही है वीडियो। आपको बाकी सारा की फ्रेम लगाना है वो वॉइस ओवर के ऊपर है, जैसा वॉइस ओवर रहता है उसके हिसाब से हम मैप एनिमेशन के अंदर एलिमेंट को दिखाते हैं, हटाते हैं, जो भी एरो वगैरह है उसको एनिमेट वगैरह कराते हैं। वैसे की फ्रेम लगा के फटाक से मैं फ्यूजन कंपोजिशन पैटर्न के ऊपर अपलोड कर दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर दे दूंगा। आप चाहो तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, मैप डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो।